आइए सुनते हैं आज की कहानी अपना कौन पराया कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में दो घनिष्ठ मित्र राधे श्याम और सीताराम रहते थे। दोनों ही शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपस में प्रेम तो इतना था मानो दो सगे भाई हों। जीवन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहा था कि अचानक राधे श्याम की पत्नी अपने दूधमुहे बालक विनोद को छोड़कर दुनिया से चल बसी। उन्हीं दिनों राधे श्याम को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना था। समस्या थी तो उसे नन्हे बच्चे की, जिसे वो अपने साथ ले जा नहीं सकता था। उसने अपनी ये समस्या अपने मित्र सीताराम को बताई। इस पर सीताराम ने कहा, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? विनोद को तो हम संभाल लेंगे। मुश्किल में मित्र ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। राधे श्याम विदेश चला गया। संयोग से वहां जाकर वो ऐसे मामले में फंस गया कि अपने देश जल्दी वापस ना आ सका। इधर विनोद सीताराम के घर बड़े लाड़ प्यार से पलने लगा। विनोद एक सुंदर, स्वस्थ एवं मनोहर बालक था। सीताराम व उसकी पत्नी को ही वो अपना माता पिता समझता था। सीताराम निसंतान था। उसे भी विनोद से प्यार हो गया था। वो विनोद को अपने बेटे की तरह समझता था। वो अक्सर सोचता, काश ये उसका अपना बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। समय गुजरता गया। कई सालों बाद जब राधे श्याम अपने देश वापस आया तो सबसे पहले अपने मित्र के घर गया। बोला, मित्र, कहां है मेरा बेटा? मुझे दिखाओ। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा कि मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान भी न सकूं। राधे श्याम की बात सुनकर सीताराम उदास व गंभीर होकर बोला, मित्र, क्या कहूं? कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे विदेश जाने के कुछ ही दिनों बाद मर गया था। फिर विनोद को दिखाकर बोला, भगवान की कृपा से जब तुम विदेश में थे, हमारे घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। ये बात सुनकर राधे श्याम की आंखों से आंसू आ गए। वो बोला, भगवान की जैसी इच्छा, हम तुम क्या कर सकते हैं? पर तुम विनोद को मेरे यहां भी भेज दिया करो, मेरा दिल बहल जाएगा। सीताराम के कहने से विनोद कभी राधेश्याम के घर तो कभी दुकान पर जाने लगा। राधेश्याम जब भी विनोद को देखता तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती। कई बार उसे लगता कि विनोद उसका अपना ही खून है, क्योंकि विनोद की शक्ल, सूरत व स्वभाव उससे काफी मिलते थे। अपने मन की ये शंका उसने एक दिन विनोद को भी बताई। ये बात सुनकर विनोद बोला, मगर सच्चाई तो सिर्फ पिताजी ही जानते हैं। जब तक वो अपने मुंह से न कह दें कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूं? राधे श्याम को भी विनोद की बात उचित लगी। एक दिन उसने सीताराम से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। तुम कहो तो विनोद को साथ लिए जाओ, मुझे सहारा रहेगा। सीताराम ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों बाद विनोद व राधे श्याम लौट आए, मगर जैसे ही सीताराम ने विनोद को देखा, उसका दिल बैठ गया। विनोद की हालत बहुत खराब थी। वो कई दिनों से बीमार व कमजोर दिखता था। वो बैसाखी के सहारे चल रहा था तथा उसका एक हाथ बेजान लग रहा था। अरे, ये विनोद को क्या हुआ? उसने राधे श्याम से पूछा। क्या बताऊं मित्र, यहां से जाते ही विनोद बीमार पड़ गया। न जाने कैसा बुखार था कि इसके एक पैर व हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अब तो ये अपाहिज हो गया। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय अब तुम पर बोझ बन गया। लो, संभालो इसे। राधे श्याम की बात सुनकर सीताराम बौखला गया तथा बोला, नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम ही संभालो इस अपाहिज को। मेरा बुढ़ापा मत खराब करो। ये तुम्हारा ही बेटा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया। विनोद तुम्हारा ही बेटा है, मेरा नहीं। सीताराम की बात सुनकर विनोद ने बैसाखी गिरा दी तथा सीधा खड़ा होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तो सिर्फ सच व झूठ का फैसला करने के लिए यह नाटक किया था। अगर आप सचमुच मेरे अपने पिता होते तो मुझे हर हाल में अपना लेते। अब मुझे पता चला है कि मेरा अपना कौन है। आप तो मित्रता के नाम पर भी एक कलंक है। राधे श्याम विनोद को लेकर अपने घर चला गया तथा सीताराम लज्जित हो हाथ मलता रह गया।